आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के दूसरे अध्याय का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न 5 क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि गुणन खंडन कीजिए। तो देखिए इसमें आपको दो सवाल दिया गया है और दोनों का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो देखिए आपको 3 पद वाला बहुपद रहता था तो उसका गुणनखंड आप मध्य पद को विभक्त करके करते थे या सर्वसंख्या का उपयोग करके करते थे। तो यहाँ पर आपको देखिए कुल 6 पद है तो यहाँ पर तो मध्य पद वाला लगेगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे सवालों में हम सर्वसंख्या का प्रयोग करके ही गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन सा सर्वसंख्या का प्रयोग होगा अब ये जानना है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार का सर्वसंख्या है सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं बीजीय सर्वसंख्या। तो अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग के दिमाग में इसको देखते ही पता चल जाएगा कि किस सर्वसंख्या पे ये आधारित है। तो चलिए, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि कौन से सर्वसंख्या पे आधारित है। तो ये है आपका x + y + z के होल स्क्वायर वाले सर्वसंख्या पे आधारित, जिसका वैल्यू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये सर्वसंख्या आप लोग पढ़े होंगे। इसी सर्वसंख्या का देखिए दाहिना वाला पार्ट जो है आपका RHS में उसी तरह का चीज आपको दिया गया है। तो आपका काम ये है कि इसे इस रूप में अच्छे तरीके से ले आए और तब इसका वैल्यू इतना लिख लेंगे हम लोग होल स्क्वायर के रूप में। और किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, तो हम लोग 2 बार गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो हमारा गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक है, तो यही करना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला सवाल सॉल्यूशन में लेते हैं। पहला सवाल जो है लिख लेते हैं हम लोग। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पर आप मिलाइए इससे तो आपको सारे में प्लस का चिन्ह है, लेकिन सवाल में आपको 2 जगह माइनस का चिन्ह है। तो फिर बात कैसे बनेगा? यहाँ तो माइनस हो गया तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको तो लगाना है यही वाला फार्मूला, इसके अलावा तो और कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए। तो क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा माइनस में है, x माइनस में है कि y माइनस में है कि z माइनस में, कौन सा पद माइनस में लेना होगा हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कौन कौन सा 2 पद माइनस में है। एक ये वाला, एक ये वाला, 24yz और 16xz दोनों माइनस में है। अब इस दोनों माइनस वाले पद को आप देखिए तो इसमें है yz और यहाँ है xz। अब इस संख्या को छोड़ना है, चर राशि को देखना है, yz और xz। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या है? z। यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो ये z जो है ये दोनों में कॉमन है। तो इससे आप समझ जाइए क्लियर कि ये जो z वाला टर्म है, z जो है वो इस बार इसमें माइनस में रहने वाला है, तभी हमारा ये दोनों माइनस में आएगा। ये बिल्कुल ही अच्छा और एक आसान ट्रिक है आप लोग के लिए। जब भी आपको ऐसा माइनस में आएगा आपको यही करना है कि 2 पद में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन हमें दिख गया z तो समझ जाएंगे z माइनस में, कभी कॉमन दिखेगा x तो हम कहेंगे x वाला हमको माइनस में रखना है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इस रूप में इसको ढालते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसको आपको लिखना है कंप्लीटली स्क्वायर के रूप में, क्योंकि आपको तो चाहिए x का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो यहाँ x पर है लेकिन 4 भी तो एक्स्ट्रा में है, तो आपको इस पूरे को होल स्क्वायर में लिखना है। तो 4x² को आप क्या लिख सकते हैं? तो 4 का गुणनखंड, 4 कौन से 2 संख्या गुना करने से आता है? 2 गुना 2 4 आता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x गुना 2x। देखिए क्योंकि 2 गुना 2 4, x गुना x² और इसी को आप लिख सकते हैं फिर 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो 4x² को हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर।
कंप्लीट हो गया स्क्वायर के रूप में। उसी तरह से 9y² को आपको कंप्लीट स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो अब आप समझिए, इतना नहीं करना है, आपको मन में सोचना है कि कौन से संख्या का स्क्वायर करने से 9 आता है, 9 आ जाता है, कौन संख्या को खुद से गुना करने से। तो 3 को 3 गुना 3 9 होता है। तो यहाँ सीधा आपको 3y का होल स्क्वायर कर देना है, हो गया कंप्लीट। अब उसी तरह से आपको समझना है कि 16 कौन से संख्या का गुना करने से आएगा। तो 4 गुना 4 16 होता है, तो 4 ले लेना है। लेकिन अभी आप लोग को बताए थे कि यहाँ माइनस वाला को देखना है, माइनस में 2 पद है और दोनों में कॉमन हमारा क्या है, z। तो z वाला को आपको माइनस में रखना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 4z तो लेंगे ही, लेकिन साथ में माइनस लेंगे, -4z का स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है, तो एक को -z को लेंगे तभी वो दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। और ये -4z इंटू -4z करेंगे तो +16z² आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसको, जो 12xy है उसको आपको बनाना है ऐसा 2 इंटू xy के रूप में। तो अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू x जो आप है यहाँ पर 2x उसको ले लेना है, और y जो आपका निकाल के रखे हुए हैं 3y इसको ले लेना है। बस इसको गुना कीजिए, देखिए 12xy आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 गुना xy, सिंपल। उसी तरह से अब इसको यहाँ पर आपको प्लस दे देना है, चिन्ह माइनस है तो क्या दे देना है, प्लस। और ये जो है अब इसको आपको लिखना है इस तरह के रूप में, 2 इंटू वाई इंटू जेड के रूप में। तो 2 इंटू वाई आपका क्या है 3y, और जेड आपका क्या है, जेड आपका -4z है, तो -4z ले लेंगे। अब देखिए सबको गुना करके तो -24yz तो आ ही जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24yz, -24yz, इतना आसानी से आ गया। उसी तरह से अब इसको भी यहाँ पर माइनस है, लेकिन आपको बनाना है +2zx, तो लेंगे हम लोग +2z के जगह पे आपका यही -4z, और x के जगह पे आपका 2x, ठीक है। अब इसको भी गुना करेंगे तो देखिए यही आएगा -16xz, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, 16zx यानी xz आ गया। तो बस सिंपली आपका कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सवाल बहुत ही आसान ट्रिक है। जो आपको 2 पद माइनस में दिखेगा उसमें जो कॉमन होगा चर राशि, जैसे z कॉमन है तो z वाले को खाली माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, बाकी सब अपने आप इसी रूप में आ जाता है। तो ये कम्प्लीटली अब आपका आ गया इस रूप में, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब उसको क्या लिख सकते हैं, तो x + y + z का होल स्क्वायर, तो लिख लीजिए। x है आपका क्या 2x, प्लस y है आपका 3y, और प्लस z, तो प्लस z के जगह पे क्या है -4z, और इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। अब एक बार सॉल्व कर लेंगे अंदर, तो 2x + 3y ± -4z का स्क्वायर, और किसी भी चीज़ पर स्क्वायर का मतलब उसी का गुना 2 बार, इसको 2 बार लिख दीजिए। अब 2x + 3y - 4z, और फिर ब्रैकेट में 2x + 3y - 4z, यही आपका कंप्लीट इसका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रश्न 2 में आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो 2x² है प्लस y² है प्लस 8z² है -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि कौन सा इधर 2 पद माइनस में, क्योंकि यहाँ तो सब प्लस में रहता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है 2 पद। देखिए ये वाला पद -2√2xy माइनस में, और -8xz भी माइनस में। तो इसमें आप देखिए कि चर राशि कौन सा कॉमन है, कौन सा दोनों में है।
तो देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x दोनों में है, इसका मतलब आपको इस बार माइनस में x को रखना है, पहले वाले को माइनस में रखना है। ठीक है, कंप्लीट समझ गए। तो जब इसको माइनस में रख लेंगे तो हमारा आसानी से फिर सारा चीज़ आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है 2x² और आपको बनाना है इसको पूरे होल स्क्वायर के रूप में। तो आपको अब ये सोचना है कि ये जो संख्या 2 है इसको हम कौन से संख्या का पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें ताकि उसको गुना करने से 2 मिल जाए। तो देखिए 2 का तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 को गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास ऐसा संख्या जिसका जो अभाज्य संख्या होता है जिसको हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग उसी संख्या के रूट वाले संख्या को ले लेते हैं 2 बार और गुना कर देते हैं तो वो आ जाता है। तो √2 गुना √2 करने से हमारे पास मिल जाएगा 2। क्लियर है। तो हम लोग 2x² को ऐसा लिख लेंगे, √2x गुना √2x, √2 गुना √2 2 और x गुना x का स्क्वायर हो गया। तो 2x² को हम लोग √2x इंटू √2x के रूप में लिख सकते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ जो 2 पद था माइनस वाला, उस दोनों में x कॉमन था, यानी कि x को माइनस में आपको रखना है। तो हम लोग यहाँ पर √2x तो लेंगे ही, साथ में बाहर में माइनस लगा के लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसके होल स्क्वायर करने से भी यही आएगा। आप -2√x कीजिए और गुना -2√x कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और x²। तो माइनस लेने का ये ट्रिक था कि 2 पद आपको नेगेटिव जो दिखा उसमें जो कॉमन था x, उसको हम लोग माइनस कर लिए। अब आपका काम आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो दूसरा पद है y², तो आपको y² चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई संख्या उसके आगे नहीं है, तो ये सिंपली y का स्क्वायर ही रह जाएगा y² के जगह पे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या है, 8z², और इसको भी आपको बनाना है क्या, z² के रूप में। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यह भी जो संख्या है 8, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब कैसे करेंगे इसका। तो देखिए 8 का हम गुणनखंड करते हैं, हमें पता चलेगा। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। और इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 2 2 का 1, और एक जो 2 बच गया वो रूट में बच जाएगा। इसका मतलब कि 2√2 को अगर हम 2 बार गुना करें तो वो 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए 2√2 गुना 2√2 कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, अब गुना √2 गुना √2 2 होता है, तो 4 दूना 8 के ही बराबर होता है। तो 8 को हम इस 2 संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका है 8z², तो इसको 2√2z और गुना 2√2z के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। इसका ही मतलब ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तोड़ लिए 8 को 2√2 के रूप में, और फिर हम लोग इसको z लगा के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो 8z² को हम लोग लिख लेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। बस ये कंप्लीट हो गया। आपका x² y² z² निकल गया, जहाँ x के जगह पे -2√x, y के जगह पे तो y ही है और z के जगह पे 2√2z है। ठीक है, अब आपको 2xy 2yz और 2zx बना लेना है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पद उसको, तब आप फार्मूला में लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको अब अगला पद चाहिए +2 × x × y। यहाँ पर है माइनस, तो आपको लिख लेना है पहले प्लस, ठीक है, और 2 × x × y, तो 2 × x के जगह पे क्या है -√2x है, तो -√2x लिख लेंगे, और इंटू y के जगह पे क्या है, तो y के जगह पे तो y ही है, तो y ले लेंगे। तो इस तरह से अब इसको गुना कीजिए, तो देखिए यही आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2 × √2 2√2 x × y आ गया एकदम आसानी से। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 2yz इसको बनाना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान। 2 × y के जगह पे तो y ही लेना है, और z के जगह पे आपका 2√2z है, तो इसको ले लेना है 2√2z। अब इन सबको गुना कीजिए, तो देखिए यही आ जाएगा
2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2 और y इंटू जेड वाई जेड आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए तीसरा पद है -8xz और इसको आपको बनाना है +2zx के रूप में। तो हम लोग लिख लेंगे +2zx। तो z है आपका यहाँ पर क्या 2√2z, तो 2√2z इंटू x क्या है आपका, तो x के जगह पे -√2x, -√2x। अब इन सबको अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास यही आ जाएगा -xz। देखिए कैसे, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 और √2 गुना √2 2 और z इंटू एक्स, तो 4 दूना 8, x को पहले लिख लेंगे z को बाद में, तो 8xz ही तो आ गया। तो उसी को हम लोग इस रूप में लिख दिए। करना कुछ नहीं होता है, मेनली आपको x y z अगर अच्छे से पता हो गया तो बाकी तीनों पद आप ऐसे लिख लीजिए, यही आता है। क्लियर हो गया। अब ये कंप्लीटली इस फार्मूले में आ गया x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो इसको आप लिखेंगे x + y + z का होल स्क्वायर। तो जहाँ x के जगह पे आपको यहाँ से देखते हुए लिखना है -2x है, y के जगह पे तो y ही है और z के जगह पे है 2√2z और इसका आपका होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देना है गुना में, तो -√2x + y + 2√2z इंटू -√2x + y + 2√2z। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग दोनों सवाल को सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।